नादरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी इजाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। आप सब लोगों को पता है कि मेरे ख़्याल में सियासत की जो हंगामा खेजियाँ हैं वो इस वक्त अरूज के ऊपर हैं। इतनी ज़्यादा हीट सियासत में शायद ही कभी कम अज़ कम हमारी ज़िंदगी में तो जो है ना, हमने कभी इस तरह की नहीं देखी कि जो अदम एतमाद और अपोजिशन, साथ ही एक तारीख़ी OIC का इजलास जारी है इस्लामाबाद के अंदर। और ये जो मनाज़र हैं कि आप देखें कि तकरीबन 60 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक और उनके वज़राए ख़ारजा, यानी आप कह सकते हैं पूरी इस्लामी दुनिया, और उसके साथ साथ चाइना का वज़ीर ख़ारजा, और मतलब इतना अहम इजलास है कि इसने वक्ती तौर पे जो सियासत का मैदान है उसको थोड़ा सा ठंडा किया है। इस पर भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन यकीन करें कि कल रात को जो मैंने एक क्लिप देखा पत्तों की का, तो मुझे सही मैनू में कहते हैं ना कि नींद नहीं आई। आपको पता है मैं वैसे भी एक सोशल वर्कर हूँ, अवामी खिदमत करता रहता हूँ, तो इंसान का वैसे भी कि देखें जैसे भी एक इंसान को अंजुम ने इस शक के ऊपर कि ये जेब कतरा है मार मार के हलाक कर दिया। अच्छा, फिर देखें बेइज्जती की इंतहा। मैं कहता हूँ, क्या कहते हैं ना कि इंसानियत को शर्म आई होगी या शर्म आनी चाहिए कि लोग खाना खा रहे हैं आराम के साथ। मैं कहता हूँ कैसे लोगों का वो दिल है। किसी ने अस्पताल, किसी ने पुलिस को नहीं बुलाया, किसी ने इसी तरह का वाक़या आपने देखा कि सियालकोट में हुआ। श्रीलंका का एक मैनेजर था, ऐसे ही नाम नहाद उसको कह दिया कि ये उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, और असल वाक़या जो था वो भी अब सामने आया कि असल तो वो सख्ती करता था, मैनेजर था, लोगों से काम लेता था। तो नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि हम तो माशरे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो कम अज़ कम जो काम भी करता हूँ, जो ये व्लॉग भी करता हूँ, तो इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि बेहतरी पैदा की जाए और एक अच्छे से अच्छा माशरा जो है वो बन सके। हम एक अच्छी, हमारी रवायात बेहतर हों, इक़दार बेहतर हों, आदाब बेहतर हों, लोगों के अंदर अच्छी अखलाकियात आएँ। तो नाज़रीन, हम किस तरफ जा रहे हैं? आप यकीन करें कि देखें, आप खुद फैसला करें कि क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं। इस तरह के वाक़यात, हाँ बहुत अच्छी मिसालें भी हैं, वो भी आज भी अक्सरियत जो है पाकिस्तानी कौम, हर तरह से हम बहुत बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये जो ट्रेंड, ये जो रुझान है, ये बड़ा ख़तरनाक है। होना ये चाहिए कि अल्लाह ताला भी ये कहता है बार बार कि सब्र सब्र सब्र। और बड़ी मशहूर वो ये कोट है कि इन अल्लाह मा साबिरीन, कि अल्लाह ताला हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है। तो नाज़रीन, मैं कोई मजहबी स्कॉलर तो नहीं, लेकिन मैंने इसलिए ये कहा कि देखें सब्र में आप अभी खुद, मैंने तो ज़िंदगी में कितनी दफ़ा गुस्सा लगा, ये हो गया वो हो गया, तो जब सब्र किया तो अल्लाह ताला ने वही चीज़ें जो मैं समझ रहा था कि नुकसान हो गया है या गलत हो गया, मेरे ख़िलाफ़ हो गया, वो अल्लाह ताला ने टर्न करके मेरी फेवर में कर दी। तो नाज़रीन, बात जो आप बड़े सारे दोस्तों का बड़ा शुक्रिया कि सारे कह रहे थे कि जी आपने काफ़ी दिन हो गए व्लॉग नहीं किया, वीडियो नहीं भेजी। तो नाज़रीन, पहले चले सियासत में ही शुरू करते हैं। पहले सियासत में ही, क्योंकि देखें कहते हैं ना, मैं बार बार कहता हूँ कि बड़ा बेरहम खेल है सियासत का। देखें बिलावल भुट्टो इस हद तक चला गया, और शहबाज शरीफ और मौलाना साहब कि OIC की कॉन्फ्रेंस हम नहीं होने देंगे।
कि जी मैं जो है ना भाई, अगर एक दिन 2 दिन अगर इजलास लेट भी हो गया तो कौन सी क़यामत आ गई है, पहले सारे इजलास होते रहे हैं तो क्या हो गया है। मतलब एक कॉमन सेंस की बात है। होना तो ये चाहिए कि भाई हमारे मेहमान आए हैं पूरे, और वो असेंबली के अंदर उस साल के अंदर, फिर आपको पता है कि पाकिस्तान को के कितने गंदे हमसाए हैं, दहशतगर्द, कोयटा से लेके अफ़गानिस्तान का सारा बॉर्डर आपको पता है कि किस तरह की, और हमारी मुसल्लह अफवाज, बहादुर अफवाज किस तरह वतन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो ये इतना सब्र नहीं कि, क्योंकि देखें इसलिए कि हमारे लोग जो हैं, जिन लोगों को हमने मैं तो हर लफ्ज़ इस्तेमाल ख़रीदने का नहीं कहता कि मेरे तो तकरीबन जितने ये 14 MNA हैं सारे मेरे दोस्त, उसमें से बहुत ज़्यादा तो मेरे ज़ाती दोस्त हैं, लेकिन सबसे शनासाई है, बल्कि इनमें से जो 90% है मेरे करीबी दोस्त हैं। तो मैं तो नहीं कहता कि भाई बिक गए या इस तरह कोई ऐसी बात, लेकिन उनको ये है कि ये कहीं फिर ना वापस PTI में चले जाएं, इसलिए उनको जल्दी है। तो नाज़रीन, मैं आपको ज़ाती अपना वाक़या बताता हूँ। मैं पहला बंदा था कि मुझे पता चला कि सिंध हाउस में है, और मुझे खुद नवाब शेर वसीर, हमारे दोस्त हैं, राजा रियाज, जो दूसरे शेर आलम, नूर आलम सारी, ये सारे ज़ाती तौर पे मेरे दोस्त हैं। और आपको शायद पता है कि इनका, और ये सारा हमारा 28 MNA का एक पूरा ग्रुप, और ये HPS हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद हर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते यही मीटिंग करते हमारे घर में। और कितनी, तो आपको पता होगा पिछले बजट में ये सारे नाराज़ हो गए। तो मैंने वज़ीर आज़म को, मैंने विलाग भी किया था, मैंने वज़ीर आज़म को इनके बारे में कहा कि जी ये इनके ये इनकी डिमांड है। तो वज़ीर आज़म ने उसी वक्त असद कैसर को, स्पीकर साहब को, असद उमर साहब को, जुल्फ़ी बुखारी उस वक्त बड़े एक्टिव थे, उनको तीनों को भेजा कि भाई जाएँ, और उन्होंने बात की, सारे मसले हल हो गए। इस वक्त भी जब मैं गया, जब मुझे पता चला, तो मैंने जाके इन सब को बहुत समझाया। सही मैं ईमानदारी से बात कह रहा हूँ। मैंने उनको कहा, बल्कि ये उल्टा मुझे कहने लगे, जी देखें क्या आपने कितनी कुर्बानी दी थी और ख़ान ने क्या किया है। मैंने कहा यार ये इस बात को छोड़े, ख़ान ने जो कुछ जो हमारे मुतालबे थे, अल्लाह के फजल से ख़ान ने सारे पूरे किए हैं। और मैं ये नहीं कि कोई, आपको पता है जो गलत बात होती है मैं ओपन कहता हूँ कि ये गलत बात है, जो सही बात हो वो सही बात कहनी चाहिए। तो खैर इन्होंने कहा जी कि हमें नून ने टिकट की है, उसने ये दी है, इसका नून फ्यूचर है, इसका वोट बैंक बड़ा है, तो ये है चौधरी साहब ऐसे। तो मैंने खैर जो भी समझाया इनको बहुत, लेकिन ये बात नहीं माने। अच्छा, अब मैं क्या बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं ना, इनके जो भी मंसूबे हों, अल्लाह ताला कहता है कि मैं सबसे बड़ा मंसूबा साज हूँ। आप यकीन करें कि मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि जिस दिन से ये इसमें हीट अप हुआ है ना जी सारा ये सब्जेक्ट, और ये अदम एतमाद, और ख़ान की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हो गया। मैंने आज तक नहीं देखा इस तरह का। देखिए, मैं सियासत का एक तालिब इल्म हूँ, रात दिन आपको पता है, मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि जितना मेरा राब्ता अवाम के साथ है, किसी MNA का, किसी सियासतदान का नहीं, 24/7। और मैं, ये आपने मुँह मियाँ मिट्टू बनने वाली बात नहीं, आप कोई बंदा मुझे फ़ोन करे हर वक्त। और मैं फिर आपको पता है हमारा हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में है, मंडी बाउद्दीन में है, चक नंबर 16 कराड़ीवाला में है, इतने हर। अच्छा, मैं आपको पता है फिर मैं जो ज़िला चेयरमैन या ज़िला मेयर का मैं इलेक्शन भी कर, उसके लिए भी मैं बतौर उम्मीदवार, और मैं मेहनत कर रहा हूँ सारे। वैसे ही हमारा तो इलेक्शन 12 महीने ही जारी रहता है। अच्छा, बहरहाल जो मैं बात आपके साथ कर रहा हूँ, अच्छा लोग मुझे क्या कहते थे, लोग मुझे, मैंने, बल्कि आपको पता है ना, मैं तो सीधी बात करने वाला बंदा हूँ। मैंने
और मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी ये कहा, कहते हैं क्या कर लोग कहते हैं, मैंने कहा जी लोग कहते हैं कि आप पीटीआई के टिकट से ना लड़, आप आज़ाद लड़ें, आप आज़ाद जीत जाएंगे ज़िला। तो मैंने कहा जी नहीं, हम तो हमारा मरना जीना सब पीटीआई के साथ है अल्लाह के फजल से, और ख़ासकर जब तक इमरान खान है। तो नाज़रीन देखें, लोग नाराज़ थे, लोग महंगाई की वजह से और बहुत सारी वजह, जी हमें नौकरी नहीं मिली, कोई कहता जी महंगाई है, कोई कहता। अच्छा देखें, जब इन्होंने जो मंसूबा बनाया सारी अपोजिशन ने, इन सारे काबिल एहतराम है, मैं तो हर बड़े एहतराम से नाम लेता हूँ इन सब के, तो वो बात साबित हुई कि अल्लाह सबसे बड़ा मंसूबा साज है। अल्लाह ने अवाम का, लोगों के दिल बदल दिए, दिल तब्दील हो गए। मैं मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ आपको पता है, मैं कभी किसी को मैंने मुलाजम नहीं समझा, सारे कुलीग हैं हम सब, बल्कि जितनी जमहूरियत हमारे घर में है शायद ही पाकिस्तान में कहीं हो। आप जितने हैं, सैकड़ों कुलीग हैं मेरे जो HPS मंडी बहाउद्दीन से वाबस्ता है, इसी तरह सैकड़ों हैं, दर्जनों की बात नहीं, जो इस्लामाबाद में है, इसी तरह चक नंबर 16 में है। कोई एक बंदा कह दे मैं जो खुद खाता हूँ वही मेरे कुलीग, मैं किसी को कभी मुलाजम नहीं कहा, कभी किसी को, मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, जो हम एक फैमिली होती है सारा, वो कहते हैं जी HPS एक फैमिली है। तो इसीलिए वो खुल के दिल की बात करते हैं। बड़ा एक करैक्टर है हमारा, बड़ा 40 साल से HPS के हमारे साथ वाबस्ता है, मूसा खान उसका नाम है, चक नंबर 17 का है, तो उसमें वही सारा कुछ, वो ज़मीनें भी देखता है इधर हमारा। तो कभी वो इमरान खान का नाम नहीं लेता था, जब भी उसको कहे ना जी कि वो कहता है जी नहीं नहीं नहीं, ये इमरान खान ने महंगाई कर दी है, ये करता है, वो कर दिया जी, बिल्कुल नहीं। इस दफ़ा मैं गया ना जी, अभी 2 दिन पहले मैं अम्मा जी को मिलने के लिए गया, तो आपको पता है कि अम्मा जी के साथ मुझे अपनी वालदा, 90 साल से ज़्यादा उम्र है, सबको अपने वालदैन से प्यार होता है, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा सा आप समझने कि ज़्यादा है। तो मैं हमेशा जाता हूँ, और मैं आज तक नहीं हुआ कि मैं अपने गांव जाऊँ और मैं कब्रिस्तान ना जाऊँ अपने वालिद साहब के पास। तो खैर एनीहो, मैंने कहा मूसा को, मूसा कहने लगा चौधरी साहब मैंने तो फैसला किया है कि बंदा खान ठीक है। अच्छा, इसी तरह जिस बंदे को मैं मिल रहा हूँ, अम्मा जी अब 90 साल से उनकी ज़्यादा उम्र है, उनको कहने लगे ये बड़ा ये ना ईमानदार बंदा है। तो आप यकीन करें कि जो खान कह रहा था ना कि इन्होंने बड़ा एहसान किया है मेरे ऊपर, सही मैनू के ऊपर अल्लाह ताला ने आवाम के दिल बदल दिए हैं। और अगर आज इलेक्शन हो तो ये तो कह रहे हैं ना कि खान का कोई मुकाबला ही नहीं है, जो भी हो वो जो क्लीन स्वीप करेगा। तो नाजरीन, ये तो खैर मेरे दिल की बात थी, आप समझ लें कि आप अपने दिल पे हाथ रखें और देखें कि खान ने क्या कुछ नहीं किया। अब आपको यकीन होगा, अब तो एक जो बंदा जिसका सियासत से कोई तल्लक नहीं, उसको भी समझ आ गई है कि भाई किस तरह डिलीवर कर सकता था खान। ठीक है, मैं खुद कहता हूँ कि खान ने टीम अच्छी टीम का इंतखाब नहीं किया, खुद भी खान कहता है, लेकिन देखें ना इस तरह तो हो जाता है। देखना तो नीयत चाहिए। आप सब लोग हैं, हम सब खता के पुतले हैं, हम सब खताकार हैं। कितनी दफ़ा बंदा बेहतरीन सोचता है, उल्टा नुकसान हो जाता है। किसी बंदे के ऊपर आप कहते हैं कल को वो गलत आदमी निकल आता है। तो इसी तरह खान भी कोई ये तो नहीं है ना कोई ऊपर की मखलूक है, हमारी तरह का हम जैसा एक इंसान है। उसने नीयत की, उसकी मेहनत और जिस बहादुरी के साथ वो आगे बढ़ रहा है, उसने इन सब को, इनके तो किरदार ये है ना कि आप सबको पता है, अब बात लंबी हो जाएगी कि फिर वो कहते हैं कि चोर डाकू ना को। इनके किरदार तो हर बंदे को दीवार के ऊपर लिखे हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा ये जो अवाम के अंदर इनकलाब आ गया है, अब इन लोगों को तब पता चलेगा। मेरी 2-3 को मैंने मैसेज किया है अपने कुलीग को, मेरे ये काबिल एहतराम है सब। तो मैं बिल्कुल भी कोई इल्ज़ाम
पैसों का। लेकिन मैंने कहा ये भी तो है ना जी, लालच है, ये भी तो बददियानती है कि टिकट की खातर और आप यकीन करें, मैं तो चूंकि इस प्रोसेस से गुजरा हूँ कि टिकट की कितनी, एक सियासतदान के लिए इलेक्शन ही तो होता है उसका सब कुछ, लेकिन जब आप अवाम के ऊपर, अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं, अवाम के ऊपर भरोसा करते हैं ना, तो आपको पता है कि मैंने अवाम के ऊपर भरोसा किया, अपने भाइयों के ऊपर, तो आप लोगों ने मुझे आज़ाद अज़ियत से जो एक रिकॉर्ड है, देखे ना उधर दूर दराज के इलाकों में या जागीरदारी है पुराना कोई उनका चलता है, लेकिन मंडी बहाउद्दीन तो सेंट्रल पंजाब में तो कोई सोच भी नहीं सकता। बहरहाल नाज़रीन देखें, जो मैं दिल की बात आपके साथ शेयर करनी थी वो तो ये है कि एक अवामी इनकलाब आ गया है। अब चूँकि मैं फिर OIC में जो कामयाबियां हैं और जो कुछ होने जा रहा है, कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा करारदादें पास होंगी इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर भी होगा उसमें, दूसरा मुस्लिम उम्मा, इस्लामोफोबिया, क्योंकि वो दूसरे विलाग में उसका जिक्र करते हैं। तो आपका बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।